नमस्कार बंधुओं। घुटना एक ऐसा जोड़ है जिसमें हड्डियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिगामेंट, जो एक्सरे में दिखता नहीं है। इसलिए एक्सरे का सामान्य दिखने का आशय घुटने का सामान्य होना ज़रूरी नहीं है। लिगामेंट घुटने की चाल को संयमित रखता है। जोड़ों का समय के साथ क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक बात है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ समस्या सभी के साथ होती है। तो चलिए जानते हैं घुटने का लिगामेंट के बारे में डॉक्टर रजत जांगड़ जी से। घुटने में कितने लिगामेंट होते हैं? घुटने के अंदर में 4 लिगामेंट नॉर्मली होते हैं। इसमें से अंदर की तरफ में एसीएल और पीसीएल लिगामेंट होते हैं और आगे की तरफ में ये मसल या पैटेलर टेंडन होता है और साइड में 2 लिगामेंट्स होते हैं जिनको अपन एमसीएल और एलसीएल कहते हैं। इसके अलावा ये जो सामने की बोन पटेला होती है, इसके साइड में एक एमपीएफएल लिगामेंट भी होता है। लेकिन घुटने में जो मोस्ट कॉमनली टूटने वाला लिगामेंट है वो इसके सेंटर में एसीएल, ये लगभग 70 to 80% इसमें चोट लगती है। तो ये जो चोट है नॉर्मली किसी ट्विस्टिंग इंजरी में, जैसे आपका घुटना खेल रहे हैं, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या मोटरसाइकिल किसी एक्सीडेंट में, जैसे आपका पैर साइड में टिकता है और उसके ऊपर में आपका घुटना घूम जाता है, तो ऐसी किसी चोट के अंदर में आपको लिगामेंट टूट सकता है। और इन लिगामेंट जो मैंने आपको 4 बताए, इसके अलावा घुटने में 2 गद्दी और होती है। ये एक इस साइड की अंदर की गद्दी, ये बाहर की गद्दी। तो ये दोनों गद्दियों में से एक गद्दी में चोट भी हो सकती है। ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी टूटेगी और कौन सी नहीं टूटेगी, इस चीज पे डिपेंड करती है कि जब आपका घुटना घूमता है या घुटने में जो चोट लगती है उस समय में आपके पैर की पोजीशन क्या है और साथ में उसमें जो चोट लगी है उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी गंभीर वो चोट है। अगर मोटरसाइकिल की चोट होगी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा लिगामेंट भी आपके टूट सकते हैं। जैसे जो एथलीट ज्यादा हाई इंपैक्ट एक्टिविटी करते हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स है या फिर कोई रोप क्लाइंबिंग है जिसमें ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, या ट्रेम्पोलिन है, इस तरह की जो चोट है उसके अंदर में ज्यादा संभावना है कि इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल लिगामेंट्स, जो 1 या 2 लिगामेंट भी टूट सकते हैं। वो जो कंडीशन है उसको कहते हैं नी डिस्लोकेशन, मतलब आपका घुटना पूरी तरीके से उतर ही जाता है। तो जब भी आपको ऐसी चोट लगे, जैसे किसी स्पोर्टिंग इवेंट में लगी है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगी है, तो सबसे पहले तो यह है कि आप किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। इनके लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? पहचानने के लिए सबसे जरूरी सिम्टम है कि स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग हो सकता है कि इमीडिएटली थोड़ी थोड़ी हो और कुछ समय के बाद में स्वेलिंग बढ़ जाए। घुटने में एकदम से फुलावट आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि घुटना बिल्कुल भारी हो गया, इसमें कुछ टेंशन जैसा क्रिएट हो गया। इसके अलावा इसमें दर्द होना स्टार्ट होगा। दर्द, अगर जैसे लिगामेंट पूरा टूट गया तो दर्द हो सकता है एक्सट्रीम हो, लेकिन हो सकता है कि आप घर तक पहुंचे या कहीं जगह पे जाते हैं, उस पर चलते रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में उसमें दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा आप उसके ऊपर में पैर पे वजन नहीं डाल पाएंगे, आपको उठना, बेंड करना, सीधा करने में दिक्कत आएगी, और जैसे आप उसमें वजन रखने की कोशिश करेंगे तो आपको गिरने जैसा महसूस होगा। कई बार हो सकता है कि इमीडिएटली जब आप खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे खड़े हुए आप, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, और जैसे घुटना पे आप वजन रखते हो आपको लगेगा कि मैं एक तरफ जा रहा हूँ, घुटना दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं गिविंग वे। घुटने में चोट लगने पर डॉक्टर क्या करवाने के लिए बोलते हैं? अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घुटने में चोट है और आपको डेफिनेटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली, तो डॉक्टर आपके घुटने को सबसे पहले तो चेक करते हैं, देखते हैं कितनी सूजन है। तो अगर सूजन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा टेस्ट उसके ऊपर में, परीक्षण उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं फिजिकली। तो उस केस में डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले आप एक एक्सरे करवाएं। एक्सरे में आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे लिगामेंट है वो कहीं हड्डी से तो टूटा नहीं है, कई बार लिगामेंट है वो टूटता है लेकिन वो जहाँ से हड्डी से जुड़ा है वहां से टूट जाता है, जिसको अवल्जन कहते हैं। तो उसमें एक्सरे में चेक करते हैं। कई बार लिगामेंट के साथ में छोटे फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, तो वो एक्सरे में चेक करते हैं। अब डॉक्टर एक बार आपको देखने के बाद में ये एडवाइस करता है कि भाई आपके घुटने में लिगामेंट की या इस तरह की कोई चोट हो सकती है, तो वो आपको बोलते हैं कि इस पे सबसे पहले तो आप प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करें। मतलब पहले तो जिस पार्ट के अंदर में आपको चोट लगी है, जैसे घुटने में लगी है, तो उसमें आपको वजन नहीं रखना, उस पार्ट को अलग कर लेना, उस पर चलना नहीं है और रेस्ट करना है। प्रोटेक्शन के लिए आप उसके अंदर में ब्रेस यूज करेंगे। उसके बाद में आप करेंगे रेस्ट। इसके बाद जरूरी है आइस कंप्रेशन, मतलब उसमें बर्फ का सेक करें। ठंडा सेक करने से आपका सूजन कम रहता है, दर्द कम रहता है। इसके अलावा जरूरी है कि उस पार्ट के अंदर में क्रैब बैंडेज बांधे। क्रैब बैंडेज बांधने से स्वेलिंग कम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आखिरी पार्ट, एलिवेशन। पैर को ऊंचा रखना है, तकिए के ऊपर रखना है और
ये ऊंचा रखने से जो सूजन आपकी आती है वो कम होती जाती है। तो ये प्राइस प्रोटोकॉल फॉलो करने से 2-4 चीजें आपको बेनिफिट करती है। एक तो सूजन कम रहती है, दर्द कम रहता है, चोट में आगे बढ़ती नहीं है, कोई भी चोट है वो आगे नहीं बढ़ेगी आप। इसके अलावा डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एक पट्टा पहनने के लिए, लॉन्ग नी ब्रेस, इससे आपको काफी रेस्ट मिलता है। तो आप जब भी चलते हैं तो पैर पे वजन नहीं डालना, साथ में आप पट्टा पहन के चल सकते हैं, जिससे आप अपने डेली रूटीन का काम कर पाएं। अगर स्वेलिंग है तो क्या एमआरआई करवानी चाहिए? डिपेंडिंग ऑन स्वेलिंग, आपकी स्वेलिंग कितनी है उसके ऊपर को देखते हुए या तो आपको इमीडिएटली कहते हैं कि भाई आप एमआरआई करा लीजिए, और कई बार क्या होता है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें से जो ब्लीडिंग हुई है उसको कई बार आपको दर्द की वजह से डॉक्टर निकालने के लिए कहते हैं कि भाई ब्लड निकालना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जब ये थोड़ा सा ब्लड निकल जाए तो आप 2-4-5 दिन के बाद में एमआरआई करा सकते हैं। इमीडिएटली भी आपको एमआरआई कराने के लिए कह सकते हैं। तो एमआरआई में ये असेसमेंट हो पाता है कि आपके लिगामेंट्स हैं वो कितने टूटे हैं, और क्या ये जो लिगामेंट टूटे हैं ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। ये उसमें आपके चेक करने के बाद में डॉक्टर आमतौर पे आपको बता देते हैं कि कई लिगामेंट्स है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि एमसीएल जो अंदर की साइड का लिगामेंट है, ये अंदर की साइड का लिगामेंट है, ये 70-80% केसेस में बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है अगर पूरा भी टूट जाए तो। ये एसीएल का लिगामेंट जो मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली टूटता है। तो ये लिगामेंट है आमतौर पे जैसे चोट लगी तो सबसे ज्यादा लगती भी इसमें ही है, लेकिन ये जोड़ के अंदर में होने की वजह से जोड़ में जो जोड़ का फ्लूइड होता है वो इसको वापस हील नहीं होने देता, वापस ये ठीक नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो सर्जरी है वो इस लिगामेंट की करनी पड़ती है। इसके अलावा पीछे की तरफ में मैंने आपको पीसीएल लिगामेंट बताया, ये भी 70-80% केसेस में बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक एमपीएफएल लिगामेंट है, इसकी भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो ये भी काफी केसेस के अंदर में बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है। ज्यादातर जो ये बाहर की साइड का एलसीएल लिगामेंट या एसीएल लिगामेंट, इन केसेस में ऑपरेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। मल्टी लिगामेंट जो केस बताया मैंने आपको, एक से ज्यादा लिगामेंट हो सकता है सभी लिगामेंट को भी ऑपरेशन कई बार करना पड़ जाए। अब जब आपके डॉक्टर ने प्लान बना दिया कि इसका जो पट्टा है वो आपको हो सकता है, अगर एमसीएल में चोट है तो उसको बिना ऑपरेशन के ठीक करने के लिए हो सकता है 4 हफ्ते पहनने के लिए बोले, 6 हफ्ते पहनने के लिए बोले, साथ में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोले। और सिर्फ अगर एसीएल में चोट है तो आपको इमीडिएटली पट्टा पहनने के लिए बोलेंगे और आपको बोलेंगे कि आप घुटने को बेंड करने की और बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 हफ्ते करते हैं, और मल्टी लिगामेंट के केस में अगर 6 हफ्ते या उससे भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लिगामेंट की सर्जरी कैसे करते हैं? जब आपके घुटने में दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, घुटना मुड़ने लग जाता है और आपकी जो मांसपेशी है वो काम करने लग जाती है, तो अगर ये 4 चीजें प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए तो अब डॉक्टर और आपके लिए डिसीजन करना पड़ता है कि इसमें ऑपरेशन कब कर सकते हैं। तो आपका दर्द कम हो गया, सूजन कम हो गई, घुटना मुड़ने लग गया, मांसपेशी काम करने लगी, तो आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि भैया अब मेरा ऑपरेशन आप कर दीजिए। अब ऑपरेशन करवाने के लिए जो लिगामेंट का ऑपरेशन कराते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ऑपरेशन है वो आज के समय में दूरबीन से किया जाता है, मतलब आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, की होल सर्जरी है, जिसमें आपके 3-4 मिलीमीटर के ये जो साइड में इनको घुटने की आंखें कहते हैं, आईज ऑफ नी बोलते हैं, तो यहाँ से आप 3-4 मिलीमीटर का छेद करते हैं और अंदर की जो स्ट्रक्चर्स है, मेनिस्कस है, एसीएल है, इनको देखते हैं, इसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी या डायग्नोसिस करते हैं इससे। और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में इसकी सर्जरी करते हैं, इसमें दूसरा छेद करते हैं, वहां से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जो टूट फूट है उसको रिपेयर करते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांटेज ये रहता है कि आपको ऑपरेशन के बाद में ज़्यादा दर्द नहीं रहता, सूजन नहीं रहती, ऑपरेशन के बाद में आपकी रिकवरी बड़ी फास्ट रहती है, आप अगले दिन से अपना चलना बाकी रूटीन कामकाज चालू कर सकते हैं। वजन रख पाएंगे या नहीं, ये कितनी चोट है, ये देखने के बाद आपको डॉक्टर बताते हैं। तो जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी उसमें रिकवरी है वो आपकी बड़ी प्रिडिक्टेबल रहती है, फास्ट रहती है। सर्जरी कौन सी तकनीक से करानी चाहिए? आज के समय में सब जगह पे इंफॉर्मेशन का भंडार है, यूट्यूब पे आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे तो आपको ये टेक्निक बताएंगे, दूसरी टेक्निक बताएंगे। तो दोस्तों कोई भी एक सिंगल टेक्निक है एसीएल की सर्जरी की, वो हर प्रकार के जो केस है उसमें सक्सेसफुल नहीं है। 7 या 8 तरह की लिगामेंट सिर्फ एसीएल की सर्जरी है वो हम लोग करते हैं। तो एक तो सर्जरी होती है जिसमें आपको इंजरी हुई, आपने तुरंत इमीडिएटली दिखा लिया। तो अगर आपका लिगामेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से ही टूटा है, जैसे फीमर की साइड से टूटा है, अगर उस पे इमीडिएटली आप दिखा लेते हो तो हम एसीएल रिपेयर ही कर जाते हैं, वो तो एक तरह की सर्जरी है। उसके बाद में सर्जरी आती है एसीएल का पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन। पार्शियल का मतलब क्या है कि सिर्फ एक कुछ जगह से टूटा है, जो बचा है उसको अपन नया बना देते हैं
और उसको रिपेयर कर देते हैं, इसे पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद में आता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब है कि कुछ पार्ट है वो पूरा टूट गया लेकिन बचा हुआ है सब्सटेंस, मतलब कुछ जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो बचा हुआ है, उसको बचा देते हैं। इसके बाद में आती है अपनी स्क्रू टेक्निक। स्क्रू टेक्निक में करते हैं कि ऊपर की टाइमिंग साइड में एक बटन लगता है, बीच में आपका ग्राफ्ट लगता है, उसके बाद में नीचे एक आपका स्क्रू लगता है। इसके बाद में एक आती है ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक। इसके अंदर में जो बोन की जो दोनों टनल्स हैं उसमें नीचे की साइड में कंप्लीट ना बना के ऊपर की तरह ही आधी बनाते हैं, ये ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक आ गई। अब इसके बाद में ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक के बाद में आती है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस टेक्निक। तो वो सर्जरी भी अपन कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट रहे कि भाई आपको जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स करना है। तो अगर आप प्रिडिक्टेबल रिस्क लेने को तैयार हैं लेकिन आप 6 से 9 महीने की वजह वेट नहीं करना चाहते, जल्दी खेलना चाहते हैं, तो अपन इंटरनल ब्रेस सर्जरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो आया है कि आर्टिफिशियल लिगामेंट भी आ गया है, बायो ब्रेस, वो टेक्निक भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक है सेलेक्टिव बंडल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, वो भी अपन करते हैं। सेलेक्टिव बंडल का मतलब है कि सिर्फ एक जो बंडल है जो एसीएल का टूटा है उसको बना सकते हैं। अब कई बार एसीएल है वो अवल्जन होता है या लिगामेंट का अवल्जन होता है, मतलब हड्डी से वो उखड़ जाता है, तो एसीएल का जो पार्ट है उसी को वापस, जो हड्डी को वापस बैठा देते हैं सिर्फ सूचर्स के माध्यम से। इसमें स्क्रू बटन वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, धागों के माध्यम से उसको वापस बैठा देते हैं। तो एसीएल अवल्जन का भी रिपेयर है। तो ये 7-8 तरह की अलग अलग टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम जो एसीएल की सर्जरी करते हैं। तो कई बार पेशेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, हमसे पूछता है कि सर मैं ऑल इनसाइड करवा लूंगा। तो आपका इंडिविजुअल चेकअप के बाद, मतलब आपकी क्या कंडीशन है वो देखने के बाद, प्लस आपकी क्या डिमांड है वो देखने के बाद में, और किस टाइप का जो आपको टेयर है ये देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी सर्जरी की जरूरत है। एसीएल सर्जरी का कॉस्ट कितना होता है? तो दोस्तों जो सर्जरी का कॉस्ट है वो 3-4 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सर्जरी कहाँ पे करवाते हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ऑपरेट कराते हैं तो डेफिनेटली चार्जेस ज़्यादा होंगे। किसी नर्सिंग होम में ऑपरेट करवाते हैं, छोटे हॉस्पिटल में ऑपरेट कराते हैं तो चार्जेस कम रहते हैं। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपका इम्प्लांट कौन सा यूज़ कराते हैं। अगर आप इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ कराते हैं तो आपके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इंडियन इम्प्लांट्स के साथ अगर आप सर्जरी कराते हैं तो चार्जेस कम होते हैं। आमतौर पे पेशेंट्स इस चीज़ से कंफ्यूज करता है कि हमारा बायो स्क्रू यूज़ होगा कि टाइटेनियम स्क्रू यूज़ होगा। अब आप ये देखें कि खाली जो स्क्रू है क्या उसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है? मरीज ये सोचता है कि वो जो स्क्रू डाला है बस उसी की इंपॉर्टेंस है, वही सब कुछ है। जबकि जो स्क्रू की जो काम करने की जो ज़रूरत है अपने को सिर्फ 3 महीने है। 3 महीने के बाद में स्क्रू आप निकाल दो, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ 3 महीने उसको काम करना है, उस लिगामेंट को वहीं पे रखना है। एक बार लिगामेंट हील हो गया उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सर्जरी के अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप जब इंपोर्टेड स्क्रू यूज़ करवाते हैं तो इंपोर्टेड स्क्रू के साथ में इंपोर्टेड इम्प्लांट्स भी आते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोकल स्क्रू यूज़ कराते हैं या लोकल इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं तो सिर्फ इम्प्लांट नहीं डलता है, जो आपके जहाँ पे उस सर्जरी को करने के लिए कहीं पे उसमें छेद करना है, ड्रिल करना है, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं वो सारे लोकल हैं। तो उसमें जो सर्जरी की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। तो प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए कि हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स है वो इम्प्लांट्स यूज़ करे जाएँ, हाई क्वालिटी टेक्निक से सर्जरी की जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लिगामेंट की चोट जो है वो अलग अलग तरीके से किस किस प्रकार की हो सकती है, किस तरीके से आप जान सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और क्या क्या इलाज उपलब्ध है, जिसमें मैंने आपको फिजियोथेरेपी से लेके और सर्जरी तक के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा है आप ये वीडियो पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जांगड़ जी से घुटने के लिगामेंट के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।